हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनामिका यदुवंशी शो। मेरे आज के गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, उनका नाम है इमरान खुशहाल। उन्होंने 10 साल तक पाकिस्तानी मीडिया के लिए जर्नलिज्म प्रैक्टिस किया। ही वाज अ जर्नलिस्ट। उसके बाद उन्होंने कॉपीराइटिंग एजेंसी भी बनाई और अब वो एक्चुअली एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी चलाते हैं बाय द नेम ब्रांडेड चीफ, जिसमें वो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, टॉप सीईओज को हेल्प करते हैं एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए लिंक्डइन पर। इस वीडियो में उनके साथ मैंने बात करी है कॉपी राइटिंग के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में और साथ ही साथ इंडिया के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। लिसन टू दिस वन टिल द एंड। तो इमरान, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी चीजें बताइए जो आपको इंडिया के बारे में पसंद होगी, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है कि जो इंडिया में जिस तरह से इंटरनेशनल टेक इंडिया के अंदर आया है, शायद उस तरह से वो पाकिस्तान में नहीं आया। सो आई ऑलवेज वांट के वो चीज़ें यहाँ पे भी हों, जैसे अमेज़न आपके पास है, सो इट्स सच अ बिग थिंग, हमारे पास नहीं है। जैसे पेपॉल आपके पास है, हमारे पास नहीं है। जैसे इस तरह की और क्या आपके पास एप्पल का स्टोर होगा, यानी जो क्या कहते हैं एप्पल के ऑफिशियल सर्विसेज होंगी। हमारे पास यहाँ पे मैकबुक तो बिकता है, आईफ़ोन तो बिकता है, लेकिन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे, ओके, ओके, ओके। या कुछ भी नहीं है, ठीक है? सो आप बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं इस तरह की, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या आपको लेट्स से कोई, जैसे अब मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो गम रोड पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो उनके लिए उन्होंने सिर्फ़ एक ही पेमेंट गेटवे रखा हुआ है, दैट इज़ पेपॉल। पाकिस्तान में वो है नहीं है। यहाँ से अपना वेबसाइट सॉल्यूशन है और उनके लिए यस, देयर आर लाइक technology related things that really fascinate me about India, that how these tech companies are going into India और फिर उस किस तरह से people are becoming a part of these tech companies, जैसे जितने CEOs हैं आपके ट्विटर के, उसके माइक्रोसॉफ्ट के, so these people, so मुझे अच्छा लगता है ये जान के कि कोई हमारे रीजन में से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आई होप कि जल्दी हमारे पार्ट पे भी इस तरह की चीज़ें होंगी। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। और अगर मैं आपसे कहूं कि अ, ये बात होगी इंडिया की टेक्नोलॉजी के, जो यहाँ पर है वहां नहीं है ना? सो ये हमारी कंट्री के जो या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है उसके बारे में बात होगी, राइट? सो यू एंड आई, वी आर पर्सन, या है ना? हम वी टॉकिंग इन पर्सन। अब अगर मैं आपसे कहूँ 3 क्वालिटीज बताइए इंडियंस की जो आपको अच्छी लगती है, व्हाट विल बी दोस? हाँ, मुझे ये लगता है कि जो कम्युनिकेशन है बिज़नेस को लेके, जिस तरह से दे कम्युनिकेट, दैट इज़ रियली वेल। मैं अपने ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे क्लाइंट्स के साथ, मैं जी। उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, एंड बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेहतर है। लाइक वन ऑफ माय इंडियन क्लाइंट्स इज़ डूइंग रियली लाइक ग्रेट। मिडल ईस्ट पे है वो, एंड उनका जो स्टार्टअप है, चूँकि मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे ले सकता हूँ, बट दे आर रियली मेकिंग अ डिफरेंस। सो कम्युनिकेशन में बेहतर है, बिज़नेस में बेहतर है और टेक में बेहतर है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो उनकी इसमें, और फिर कम से कम मेरे साथ जो है वो आज दिन तक किसी इंडियन ने जो है वो बिज़नेस में कोई उस तरह की कहते हैं ना, 2 नंबरी नहीं की है। सो आई वुड से कि दे आर ट्रस्टवर्दी। एटलीस्ट वाओ। मेरा एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। हालाँकि जब आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बट राइट। आई वुड से कि ये मेरी लक थी कि मुझे कोई इस तरह से कभी बहुत बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टिंग समवन, और पैसों के मामले में, और कुछ सर्विसेज़ उन्होंने मुझे कही हों, मैंने डिलीवर की हों और मैं उसके लिए जो है वो मुझे पेमेंट ना मिली हो, या अदरवाइज़ जैसे मैंने कोई सर्विसेज़ ली हों और वो उस
क्वालिटी की ना हुई हो जिसके लिए मैंने पे किया हो। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत अच्छी पाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट इमरान। एंड नाउ बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज कॉपी राइटिंग में है, कंटेंट राइटिंग में है, सो जो यंग बडिंग कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अच्छा, मुझे मैं आपके शो के उससे कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं और एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स, कंटेंट राइटर्स, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। इससे पहले मैं एक कॉपीराइटिंग एजेंसी भी रन करता था। सो मैंने पीएचडी वाले लोग कॉपीराइटर्स उनके साथ भी काम किया और ओ लेवल्स वाले कॉपीराइटर्स में उनके साथ भी काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सो दे नेवर बिकम गुड कॉपीराइटर्स। सो जो लोग साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, दे नेवर बिकम गुड कॉपीराइटर्स। सो 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपने रिसर्च, आपको आपका पैशन नहीं है, आप देखते नहीं हैं चीज़ों को, समझते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए एक अच्छा कॉपीराइटर बनना। और अगर आप साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं कि लोगों को क्या पसंद